हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो आज हम क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं कि एमसीक्यूज देखेंगे कौन से कितने करेक्ट हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का दोनों का। तो देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे अपने चैनल में उसी से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और एमसीक्यूज जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं काफ़ी। तो देखते हैं, एनाटॉमी के पहले देखेंगे क्वेश्चन पेपर क्या दिया है। डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी विथ लेवल डायग्राम। ये जो है हमने 1 शॉट जो वीडियो बनाई थी, फर्स्ट क्वेश्चन वही था, वही आया है 10 नंबर में, जो कि डायग्राम बनाना था किडनी के बारे में और डायग्राम बना के स्ट्रक्चर को लेवल करके लिखना था, डिफाइन करना था यूरिनरी सिस्टम। तो ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आ गया। और देखते हैं क्या है सेकंड में शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन था, क्या दिया है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में लिखना है, फंक्शन दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके आए होंगे आप लोग। लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट में कितनी लेयर होती हैं उसके बारे में लिखना है, फंक्शन लिखना है और डायग्राम बनाना था, स्ट्रक्चर। बोन कितने टाइप की होती हैं ये भी बताया था, यहाँ से भी आया क्वेश्चन। तो ये अब की बार दिया गया है, क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। और क्या दिया है, लेयर्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं उसके बारे में लिखना था। और एक्स्ट्रा ऑस्कुलर मसल क्या होती है उसके बारे में लिखना था। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन यानी जो प्लीहा तिल्ली होता है उसका ग्रेवयार्ड कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इरिथ्रोसाइट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अब देखते हैं दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट का जो होगा वो होगा इरिथ्रोसाइट। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लीवर, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वॉलेंट्री मसल, सॉरी वॉलेंट्री मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सेरिबेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सेरिबेलम। और फोर्थ क्या है, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया हैज ए मेम्ब्रेन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा सीलिएटेड इंडोथीलियम। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, सीलिएटेड इंडोथीलियम। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग द। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स एंड कम्स आउट इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट होगा डी, टाइडल वॉल्यूम। और फोर्थ जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा ए, सिलिएटेड इंडोथीलियम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। तो जो ब्रेन का पार्ट होता है वो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, होगा बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आगे फिजियोलॉजी का पेपर। फिजियोलॉजी में देखेंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ स्मेल। जो स्मेल की सेंसेशन होती है उसके बारे में लिखना था, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। और 5 मार्क्स में कौन आया, द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ WBC लिखना था। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कौन से सिक्रेटेड होते हैं उसके बारे में लिखना था। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन उसको लिखना था। और शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। जो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम होता है उसको लिखना था, शॉर्ट आंसर है। एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और तीसरा है
पेरिस्टेलाइसिस क्या होता है उसके बारे में लिखना था। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन सा करेक्ट होगा इसमें। तो द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन, तो इसका जो बाइल का सिंथेसिस होता है उसका कहाँ कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी, कहाँ होता है, लीवर में। पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन, जो पेयर्स पैचेज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इलियम में। नॉर्मल CSF, नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF, जो CSF का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है वो होता है 125 से 150 ml होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का सी, 150 ml। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाई, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रेटेड होता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्पस ल्यूटियम। अब देखते हैं आइसोटोनिक यूरिन इज प्रेजेंट, तो आइसोटोनिक यूरिन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो जो प्रेजेंट होता है आइसोटोनिक यूनिट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डी करेक्ट होगा इसका। और फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो वो प्रेजेंट होती हैं रेटिना में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिना। अब देखते हैं 7th जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, तो जो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है कौन सा होता है ब्रेन का पार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके कितने सही हैं, पेपर कैसा गया उसके बारे में बताइएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे कितने मैच कर रहे थे क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, दोनों हमने MCQ क्वेश्चन है जो सॉल्व कर दिए। तो आप लोग मिला लीजिएगा कौन कौन से करेक्ट हैं आपके क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके कितने सही हैं, कौन कितना सही करके आया है, और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और इसकी जो PDF चाहिए आपको चाहिए करेक्ट आंसर की, वो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।